बीजेपी में ब्राह्मण को सम्मान मांगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सम्मान दिया जाता है समाजवादी पार्टी में। तो आज समझिए कि हमारा जो जनाधार हमसे कट करके गया था, ये जो हमसे विश्वास जिसका खो दिया था, जिसने भ्रम के कारण भाजपा के फैलाए हुए, आज वो पलट के घर वापस आया है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल जाति समीकरण साधने में लगे हुए हैं। वक्त कम बचा है, इसलिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नाराज तबके को मनाने का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनाव की बात हो और उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी काफी अहम है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। इसलिए सभी दलों की नजरें यूपी की 80 सीटों पर टिकी हैं और सभी दलों की कोशिश यूपी में अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की। भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश लोकसभा की सभी 80 सीटें अपने नाम करने का दावा किया है। यानी कि भाजपा दावा कर रही है कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी यूपी में अधिक से अधिक सीटें हासिल करने का दावा कर रहा है। यानी कि दो बड़े गठबंधन और दोनों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा ने नई चाल चली है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण महापंचायत के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कोई भी पहलू नहीं छोड़ना चाहते। मुस्लिम और यादव वोट के साथ ही ब्राह्मण वोट पर भी अखिलेश यादव की नजरें हैं। यूपी में लगभग 10% ब्राह्मण वोट है, जहां धारणा है कि ब्राह्मण वोट ज्यादातर भाजपा के खाते में जाते हैं, तो उसे अखिलेश यादव बदलने की कोशिश में जुटे हैं। 2012 में भी अखिलेश यादव ब्राह्मणों के वोट बटोरकर यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अन्य वोटों के अलावा ब्राह्मण वोटों का यूपी की राजनीति में बहुत महत्व है। मायावती ने भी 2007 में ब्राह्मणों का सपोर्ट लेकर सरकार बनाई। यानी कि 2007 में मायावती को जब ब्राह्मणों का साथ मिला तो मायावती ने सरकार बनाई, और जब 2012 में ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ आया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया और इस ब्राह्मण महापंचायत में प्रदेश भर से तमाम ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आयोजन के बाद प्रदेश के हर जिले में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो आयोजन आज लखनऊ में हुआ है, उसके बाद तमाम जिलों में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जाएगा ब्राह्मणों को साधने के लिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है कि ऐसे में सपा ने अभी से ही अपनी चुनावी तैयारियां करना शुरू कर दी है। सपा इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। वैसे जहां एक तरफ सपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा कार्यालय पर ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के बहाने सपा की नजर अब 2024 से पहले ब्राह्मण वोट बैंक पर है। महासम्मेलन में पीडीए यानी कि पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में खींचने के लिए एक तरफ रणनीति बनाई गई, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जी हाँ सीधे जंग छिड़ गई और सभी दल ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं। सपा की नजर भी ब्राह्मण वोट बैंक पर है। 2007 में जब ब्राह्मण बसपा के साथ आया तो बसपा की सरकार बनी, लेकिन जब यही ब्राह्मण समाज बसपा से छिटक कर सपा के साथ गया तो सपा ने सरकार बनाई। लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकता चला गया और तभी बीजेपी ने 2 बार केंद्र में और 2 बार यूपी में सरकार बनाई। जी हाँ, अब अखिलेश यादव का ये मिशन कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। आज महाब्राह्मण महासम्मेलन हो गया है। क्या लगता है अखिलेश यादव जी दान स्वरूप क्या लोकसभा टिकट दे देंगे टुनटुन जी को? नहीं, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आज ब्राह्मणों की घर वापसी हुई है, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मण को सम्मान मांगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सम्मान दिया जाता है समाजवादी पार्टी में। तो आज समझिए कि हमारा जो जनाधार हमसे कट करके गया था, ये जो हमसे विश्वास जिसका खो दिया था, जिसने भ्रम के कारण भाजपा के फैलाए हुए, आज वो पलट के घर वापस आया है।